सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिया कि नहीं दिया, सेफ्टी का रिपोर्ट यहाँ पे, माइंस सेफ्टी रिपोर्ट यहाँ पे इनके पास है कि नहीं। देखिए, माइंस चलाने का कोई नियम होता है कि नहीं होता है। माइंस एक्ट है 1952 है, फिर माइंस जो अभी माइंस रेगुलेशन जो नया है 2017 का, फिर माइंस रूल्स है 1955 का। मतलब ये सारा नियम कानून को ताक पे रख के माइंस चल रहा है। डीजीएमएस जो भारत सरकार लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के तहत एक बड़ा संस्थान है, वो क्या काम कर रही है, वो कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इंस्पेक्शन कब करने आई डीजीएमएस यहाँ पे, मतलब सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिया कि नहीं दिया, सेफ्टी का रिपोर्ट यहाँ पे, माइंस सेफ्टी रिपोर्ट यहाँ पे इनके पास है कि नहीं है, माइंस सेफ्टी सर्टिफिकेट है कि नहीं है। जो देखिए किस तरह से बेंचिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखिएगा तो जो स्लोप है जिसमें गाड़ी चलता है, जो स्पेसिफिक स्लोप जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्लोप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो भी इनको इन माइंस को प्राप्त है कि नहीं है। अगर नहीं प्राप्त है तो माइंस कैसे चल रहा है, और प्राप्त है तो लोग ऐसे कैसे गिर के और इस तरह से मतलब सर्विस रोड में गिर रहे हैं। ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? जो मर गया वो ये कोई छोटा बात नहीं है। चलते चलते अगर स्लाइड कर रहा है, वो भी स्लाइड कर रहा है, या किस तरह का ये सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे मतलब ज़ीरो दिख रहा है। ऊपर से लोग इल्लीगल माइनिंग का भी शिकायत कर रहे हैं कि मतलब निंदनीय है। सरकार क्या भूमिका रहेगी इल्लीगल माइनिंग? हम ये प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पे जो प्रबंधक है, जो बीसीसीएल के पदाधिकारी हैं, उनके एफआईआर करें, कल्पेबल होमिसाइड का केस बनाएं। और ये लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, डीजीएमएस का जो मिली भगत है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, सब एक दूसरे का बोलते हैं ये तो उसका काम है, ये तो आउटसोर्सिंग का काम है, आउटसोर्सिंग के ऊपर भी ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन मतलब पलड़ा झाड़ने के लिए इनके पास बहुत सारा चीज़। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनता है? देखिए, सबका जिम्मेदारी बनता है, प्रशासन का जिम्मेदारी हम आपको बताएंगे। उनको तो आके यहाँ पे निरीक्षण करना चाहिए। हम जैसे बोले कि सेक्शन 22 माइंस एक्ट में इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी मतलब पूरा पावर दिया गया है कि आप जाके एरिया को जांच करें और किसी को भी नोटिस भेज सकते हैं कि ये डेंजर एरिया है, इसको ठीक करिए। उनको पूरा शक्ति दिया गया है, लेकिन ये सारा चीज़ को नज़रअंदाज करके काम किया जा रहा है। विस्थापित तो ऐसे ही परेशान रहते हैं। अब किसी तरह से वो रह भी रहे हैं, उनको तुरंत कहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। खाने पीने का लाला पड़ा हुआ है, किसी के पास कुछ खाने के लिए भी चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे जो भी जायज़ा लेके जो हम यहाँ पे पाए हैं, उसको हम प्रशासन तक रखने का काम करेंगे, सरकार तक इस बात को ले जाने का काम करेंगे। इनके लिए हम खड़े रहें, हम इनके लिए इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और पुनर्वास को लेकर क्या नहीं किया गया अभी तक? पुनर्वास तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिना पुनर्वास तो नियम ही नहीं कहता कि आप बिना पुनर्वास के आप काम करें। तो यही तो बात है। देखिए, झारखंड में हम क्यों ये मुहिम छेड़े, क्यों ये जंग का ऐलान किए, क्यों ये हम अव्यवस्था के खिलाफ हम मतलब ये जंग छेड़े हैं। ये जादू मातो के घर से हमने सोचा कि वहाँ पे जो हादसा देखा कि कोई अगर पूरी तरह से हार जाता है, सारे सिस्टम व्यवस्था सब चीज़ से हार जाता है, उसको जब न्याय नहीं मिलता है वो अपने आप को आग लगा लिया। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम ये तय किए कि जहाँ पे भी विस्थापन से जुड़ा हुआ जो भी समस्या होगा, उनका आवाज़ बनने के लिए हमसे जितना हो सकेगा हम उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे, और जितना व्यवस्था ठीक कर सकते हैं उसको करेंगे, और इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि हर हाल में न्याय सुनिश्चित कर सके। और ये हम बहुत सारा ऐसा चीज़ हम तैयार भी कर रहे हैं, जिससे कि एक मैकेनिज़्म बने, जिससे कि कोई भी विस्थापित इतना लाचार नहीं महसूस करे और अपनी समस्या को सरकारी तरफ क्या मदद मिलेगा इन लोगों का, जो इन लोग इतना भरपाई नुकसान? राज्यसभा की सरकार की बात करें, झारखंड सरकार इंस्पेक्टर का काम है, बीसीसीएल का काम है। और सेक्शन 22 में ये प्रावधान है कि आप उनको वहाँ से शिफ्ट करें, और जहाँ पे डेंजर एरिया में अगर श्रमिक काम भी कर रहे हैं तो उनको वेतन देते हुए उनको कुछ दिन काम से वहाँ से हटा रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार का जो डीजीएमएस, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर जो इतना बड़ा संस्थान है, वो क्या काम कर रही है। वो आप देखिएगा कि
पूरी तरह से कहीं पे भी बेंचेस नहीं है, वर्टिकल पूरा वहाँ पे स्लोप है। स्लोप जो होता है, जो स्पेसिफिक स्लोप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो भी इनको नहीं दिया गया होगा। अब जब स्पेसिफिक स्लोप का जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो अगर इनको वो सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया है तो ये माइंस कैसे चला रहे हैं, और अगर दिया गया है तो ये कैसे दे दिया गया है, क्योंकि इनका तो पूरा ही मतलब वैसा है। यहाँ पे जो माइन सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो इनको मिला है क्या, डीजीएमएस ने दिया है क्या, माइन सेफ्टी जो रिपोर्ट है वो उनको मिला है क्या, डीजीएमएस कब आई है इंस्पेक्शन करने, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये इतना खतरनाक तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक आवेदन के चलो